मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब उसकी 36वीं आयत, ना अपने सर की कसम खाना क्योंकि तू एक बाल को भी सफ़ेद या काला नहीं कर सकता। आमीन। खुदावंद का शुक्र है इस कलाम के लिए जो आज खुदावंद ने हमें बख्शा कि हम खुदावंद के कलाम में से सीखें। आज हम खुदावंद के कलाम में से ये सीखेंगे कि जहाँ पे ये लिखा हुआ है, हम यहाँ पे पहले वाली जो आयत का हिस्सा है उसको आज हम नहीं देखेंगे, नहीं सीखेंगे, बल्कि जो आगे लिखा है, क्योंकि तू एक बाल को भी सफ़ेद या काला नहीं कर सकता। ये खुदावंद यीशु मसीह ने इंसानों को डायरेक्ट ज़मीन पर आकर कहा था कि तू एक बाल को भी सफ़ेद या काला नहीं कर सकता। ये इंसानों को कहा गया, तो इंसानों के लिए ये जुमला बोला गया, ये आयत खुदावंद ने कही। खुदावंद यीशु मसीह सच सच बताते हैं और सच सच हमें दिखाते हैं। और अगर खुदावंद अपने लिए जो भी जुमले बोलते हैं तो वो भी सच हैं, और जो खुदावंद अपने लिए ये बताते हैं कि मैं कादर मुतलक हूँ, मैं अल्फ़ा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा, अव्वल और आखिर मैं हूँ, कादर मुतलक मैं हूँ, इख्तियार खुदावंद के पास है, तो खुदावंद सच बोल रहे हैं। तो खुदावंद जो हैं वो अपने कलाम में सच सच हम पर ज़ाहिर करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि खुदा अपने अंदर कुव्वत कुदरत रखते हैं और इंसान अपने अंदर कुव्वत कुदरत नहीं रखते। जो खुदावंद यीशु मसीह ने आकर कहा कि तू कुछ तब्दील करने के, तेरे पास कोई कुव्वत नहीं है, तब्दील करने की कोई कुव्वत नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है, कोई ताकत नहीं है कि तू छोटी सी एक चीज़ जो तेरा सर का बाल है उस तक को भी तू तब्दील नहीं कर सकता। हम खुदावंद की कुव्वत और कुदरत देखते हैं कि अगर खुदावंद इंसानों को ये कह रहे हैं तो ख़ुद खुदावंद जो है वो कुव्वत कुदरत अपने लिए जो बोलते हैं, इख्तियार के साथ बोलते हैं कि मैं अव्वल और आखिर कादर मुतलक हूँ, इख्तियार रखता हूँ। तो हम देखते हैं, हम इसको इस तरह से सीखते हैं कि पैदाइश की किताब में जब खुदा ने चाहा कि वो दुनिया बनाए, तो हम देखते हैं कि खुदा ने दुनिया को खल्क किया, बनाया, पैदा किया। कैसे? महज बोलकर, सिर्फ बोलकर। जैसे ही खुदा ने बोला, जो जो बोला वैसे वैसे हर चीज़ बन गई। इसका मतलब है खुदा के बोलने में ही इतनी कुव्वत है, इतनी कुदरत है, इतना चीज़ों पर इख्तियार है कि वो जैसे जैसे चीज़ों को हुक्म देते हैं वैसे वैसे बन जाती हैं। तो खुदा ने अपने आप को जैसा कलाम में दिखाया वो सच है कि वो कुव्वत रखते हैं, कुदरत रखते हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं और वो तब्दील कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जहाँ पे तारीकी है, खुदावंद जो है वो उसको बदल कर, तब्दील कर कर नूर बना देते हैं। इसका मतलब खुदा के अंदर पैदा करने की भी, खल्क करने की भी कुव्वत है, कुदरत है, और तब्दील करने की भी। लेकिन अगर हम इस आयत में देखें तो जहाँ पर लिखा हुआ है कि तू एक बाल को भी सफ़ेद से काला या सफ़ेद या नहीं कर सकता, यानी तब्दीली नहीं ला सकता। ना हम खल्क कर सकते हैं, ना हम तब्दीली ला सकते हैं, लेकिन खुदा खल्क भी कर सकते हैं और तब्दीली भी ला सकते हैं। आमीन। इस बात की समझ आई। खुदावंद का शुक्र है। हम देखते हैं कि हम जो हैं, जब हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ तब्दील नहीं कर सकते, हम पुराने अहदनामे में देखते हैं कि खुदा ने अपना आप हम पर ये ज़ाहिर किया कि मैं हूँ, जो मैं हूँ सो हूँ, जो मैं चाहता हूँ, जो मेरी मर्ज़ी है, जो मैं इख्तियार रखता हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ, जिसको जो चाहे बांटता हूँ, वो मेरी मर्ज़ी है। यानी खुदा ने अपना आप हम पर बाइबल मुक़द्दस के ज़रिए से इस तरह से ज़ाहिर किया कि वो कादर मुतलक हैं, वो बुज़ुर्ग हैं, वो इख्तियार रखते हैं, वो ताकत रखते हैं, वो कुव्वत रखते हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे जिसको चाहे मर्ज़ी दे सकते हैं, बांट सकते हैं ये, और जितने चाहे जिसको मर्ज़ी बरकत दे सकते हैं। खुदा ने अपना आप बुज़ुर्ग, बुलंद इसलिए बताया क्योंकि वो सच बोल रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर ये कुव्वत कुदरत है। और अगर यीशु मसीह हमारा सच बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम ये अपने अंदर इख्तियार,
कुव्वत कुदरत नहीं रखते और खुदा अपने अंदर रखते हैं। खुदा अपनी इस वक्त तारीफ नहीं कर रहे बल्कि खुदा सच बता रहे हैं कि मैं कुव्वत और कुदरत रखता हूँ, इख्तियार रखता हूँ, मैं खल्क भी कर सकता हूँ और तब्दील भी कर सकता हूँ, और ना तुम लोग खल्क कर सकते हो ना तब्दील कर सकते हो। आज हम इस फ़र्क से ये खुदावंद सिखाना चाहते हैं कि इंसान महज इंसान है, वो ना खल्क कर सकता है, ना वो तब्दील कर सकता है, ना वो अपने लिए कुछ कर सकता है। मैं इस चीज़ को इस तरह से भी क्लियर करना चाहूँगी कि आज जो हम अपनी ज़िंदगी में अपने लिए कुछ इख्तियार रख के कुछ कर लेते हैं तो वो इस वजह से है कि जैसे पालूस रसूल ने कहा, और हम आदम से भी ये पहले बात सीखते हैं कि खुदा ने आदम को जब बनाया तो उसमें अपनी कुव्वत का कुदरत का दम जो है वो फूंका, तो आदम जो था वो जीती जान हुआ, यानी उसने चलना फिरना बोलना शुरू किया। इसका मतलब है कि जो इंसान कर सकता है आज, वो जो आँखों से देख सकता है, कानों से सुन सकता है, बोल सकता है, चलता फिरता है, वो इसलिए क्योंकि खुदा ने अपनी कुव्वत उसके अंदर डाल रखी है। इसका मतलब है कि अगर खुदा ये कुव्वत हमारे अंदर ना डालते तो आदम जो था वो महज मट्टी था, वो कुछ भी नहीं था, मुर्दा था, ना वो हिल सकता था, ना बोल सकता, ना खा सकता था, ना पी सकता था, ना देख सकता था, ना सुन सकता था। इसका मतलब है कि वो जो आदम जो था वो महज मुर्दा था, मुर्दा होता और मुर्दा ही रहता और मुर्दा ही था। तो इंसान की हकीकत क्या है कि इंसान मुर्दा है, वो कुछ नहीं कर सकता, और यही यीशु मसीह ने अपने कलाम में मत्ती की इंजील में ये बताया कि तू कुछ भी नहीं कर सकता, कोई तब्दीली तू अपना छोटे से छोटा जो ज़रे जितना बारीक सा बाल है उसमें भी तब्दीली नहीं ला सकता, यानी तेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, तेरे पास कोई कुदरत नहीं है, तू इंसान महज है, तू महज इंसान है, तू कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह पालूस रसूल भी यही कहता है कि मैं जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। पालूस रसूल को ये हकीकत पता चल गई थी, ये सच्चाई पता चल गई थी कि जितनी भी कुव्वत कुदरत उसके पास है वो खुदा से आ रही है, और वो उस खुदा की दी हुई कुदरत से, कुव्वत से सब कुछ कर पा रहा है, और जितना कुछ उसे सरजद हो रहा है या जितना कुछ वो कर सक रहा है वो खुदा की कुव्वत की देन है, खुदा की देन है, महज वो इंसान है और वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि खुदा जो है वो हमें नीचा नहीं दिखा रहे, खुदा हमें सच बता रहे हैं और चाहते हैं कि हम इस सच के साथ चलें कि खुदा जो है वो खल्क भी कर सकते हैं और तब्दील करने की ताकत, कुव्वत और इख्तियार खुदा के पास है। और अगर हम इसी को देखें तो इंसान ना खल्क कर सकता है, ना उसके पास कुव्वत कुदरत है कि वो किसी को तब्दील कर सकता है। जब हम ये हकीकत जान रहे हैं आज खुदावंद के कलाम से, जो रूहुल कुद्दस हमें आज बता रहा है, तो इसका मकसद ये है कि हम जब कुछ नहीं कर सकते तो हम अपनी ज़ुबान में क्यों गुस्सा, गुरूर, अकड़ रखते हैं और ये कहते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम अपने लिए भी सब कुछ कर लेंगे, हम दूसरों की ज़िंदगियों के लिए भी बोलते हैं हसद के साथ, जेलसी के साथ, नफ़रत के साथ कि मैं तेरे साथ बुरा करूँगा, मैं तेरे साथ तेरा सब छीन लूँगा, मैं तुझे हराऊँगा, मेरे अंदर मैं बहुत कुछ हूँ, तू अभी मुझे जानता नहीं। इसका मतलब है आप अपने आप के साथ झूठ बोल रहे हो, आप झूठी ज़िंदगी जी रहे हो, आप एक झूठी सोच के साथ जी रहे हो कि आप कुछ कर सकते हो अपने लिए भी और दूसरों की ज़िंदगी को तब्दील करने का भी आपके पास इख्तियार है। ये गलत है, ये गुनाह है और ये खुदा का मुकाबला करने के बराबर है, क्योंकि खुदा ही वाहिद है जो दूसरों की ज़िंदगी पर इख्तियार रख के उसको तब्दील कर सकते हैं। सिर्फ खुदा से डरना चाहिए, क्योंकि खुदा का कलाम भी यही कहता है कि खुदा से डरो, उससे डरो जो रूह को ले भी सकता है और जो रूह को हमारे अंदर डालता है, जिसके पास इख्तियार है, जो ज़िंदगी भी देता है और ज़िंदगी हमसे लेता है। वो जो ज़िंदगी क़यामत जो है वो खुदा है। हमें खुदा से डरना चाहिए, हमें लोगों को, और हमें ये पता होना चाहिए कि खुदा जो है वो इख्तियार रखते हैं हमारी ज़िंदगियों पर, इंसान नहीं रखता।
हमें सिर्फ महज खुदा से डरना चाहिए और हमें इस तरह की बातें दूसरों के साथ नहीं बोलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई आपको ऐसे धमकाता है तो हमें सब ये याद रखना चाहिए कि रूह का जो इख्तियार है वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के पास है, वही हमारी रूह को छीन सकता है। बाइबल मुक़द्दस भी यही सिखाती है कि अगर कोई तुझे जान से मारता है और तेरे बदन को हलाक करता है उससे ना डर, लेकिन जो रूह को हलाक कर सकता है उससे डरो। तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जो हमें इस तरह से कोई भी शख्स अगर मगरूरी में, हसद में, नफ़रत के साथ, झूठी बातों के इख्तियार के साथ ये कहता है कि मैं तुझे हलाक कर दूंगा, मैं तेरे साथ बुरा करूंगा, देख मैं तेरा क्या हाल करता, मैं तेरे से सब छीन लूँगा, मैं तेरे से बदला लूँगा, तो हमें फ़ौरन ये याद आना चाहिए कि खुदा हैं जो ज़िंदगी के मालिक हैं। खुदा चाहेंगे तो ज़िंदगी देते हैं। जैसे कि हम दाऊद बादशाह ने कहा कि तूने दिया तूने लिया, तेरा नाम मुबारक है। इसका मतलब है खुदा ही इख्तियार रखते हैं देने का भी ज़िंदगी और वापस लेने का भी। तो हमें ऐसे इंसानों से पहली बात है डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपना ईमान, अपना भरोसा, अपना तवक्कुल खुदा पर रखना चाहिए। दूसरी बात, जो इंसान इस तरह की धमकियां लगाते हैं या बड़े बड़े बोल बोलते हैं जो कि झूठे हैं, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते, कि जब तक खुदा ना चाहें इंसान के साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता और कुछ अच्छा नहीं हो सकता। भला और गज़ब जो है वो दोनों खुदा की तरफ से हैं। अगर खुदावंद जिनसे नहीं खुश होंगे खुदावंद उनको सज़ा देते हैं, और जिनसे खुदावंद खुश है खुदावंद उनको बरकत देते हैं। तो इसका मतलब है सारा का सारा इख्तियार जो है वो सिर्फ खुदा का है हमारी ज़िंदगियों पे। तो जो इस तरह की बातें बोलते हैं वो झूठी ज़िंदगी बोल रहे हैं, झूठी ज़िंदगी जी रहे हैं, झूठा इरादा रख रहे हैं। और जब वो झूठी ज़िंदगी जी रहे हैं तो ये झूठ जो है वो उनको अदालत वाले दिन फंसा देगा। वो अपने झूठ में फंस जाएंगे, वो अपने झूठ ही में मौत को हासिल करेंगे, हमेशा की मौत में, हमेशा की आग में दाखिल होंगे। और जितने लोग इस कलाम को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगी कि आप लोग अपनी ज़िंदगियों में बड़े बड़े बोल ना बोलें कि हम ये कर सकते हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं बहुत अक्लमंद हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मेरे अंदर मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं अपने लिए जो चाहता हूँ मैं कमा लेता हूँ, मैं जो चाहता हूँ अपने लिए वो कर सकता हूँ। इस तरह के जुमले ना बोलें, क्योंकि ये खुदा को पसंद नहीं। और खुदावंद यीशु मसीह ने हमें इसलिए आके कहा कि तुम लोग इस तरह अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, तो अपनी ज़िंदगी में इस तरह के बोल हम बड़े मगरूरी वाले लफ्ज़ गुरूर रखते हुए ना बोलें। ये खुदा को पसंद नहीं। खुदा को मगरूर से नफ़रत है, मगरूरी से खुदावंद को नफ़रत है। खुदा इन चीज़ों को, इन बदियों को, इन बुरे कामों को, इन बुरी लफ्ज़ों को पसंद नहीं करते। हमने ऐसे लफ्ज़ अपनी ज़िंदगी में नहीं बोलने। हम थोड़ा सा रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भी सीखते हैं कि जैसे शौहर है वो अपनी बीवी को, अब क्योंकि खुदा ने शौहर को ऊंचा दर्जा दिया है और उसका दर्जा ऊंचा ही है, उसकी इज़्ज़त होनी चाहिए। लेकिन अगर वो शख्स, इंसान जो है, अब शौहर अगर इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर अपनी बीवी के साथ मगरूरी के साथ बोले कि तू मेरे पाँव के नीचे है और देख मैं जैसे चाहूँगा तुझे दबाऊँगा, जितना चाहे मैं तुझ पे जुल्म करूँगा, तू अब मेरे इख्तियार में है, मैं तेरे साथ जैसा मर्ज़ी सलूक करूँ, तो ऐसा हरगिज़ नहीं कि हम दूसरे की ज़िंदगी, बेशक वो औरत है, बेशक वो बीवी है, बेशक वो बेटी है, हम उस पर ऐसा इख्तियार नहीं रखते कि हम उस पर जुल्म करें। तो हमने अपने बीवियों को, बेटियों को, बहनों को इस तरह के लफ्ज़ नहीं बोलने कि हम तुझ पर इख्तियार रखते हैं। इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ खुदा का हमारी ज़िंदगियों पर। खुदा ने सिर्फ़ हमें इख्तियार बख्शा ज़रूर है कि हम उनको अच्छे तरीके से कलाम के मुताबिक
उनके साथ रवैया रखें, ये हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन हम अपने जुमलों में उनके साथ मगरूरी के साथ ये ना कहें कि देख मैं तेरा क्या हाल करता, मैं तुझे घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा, मैं फ़लाँ तेरे साथ कर दूंगा, मैं तेरे सारे रिश्तेदार छीन लूँगा, मैं तुझे, यानी आप मैं ना करते रहें। सिर्फ मैं जो है वो खुदा के साथ लगती है, वो कहते हैं मैं हूँ। हम अपने साथ मैं नहीं लगा सकते क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। हम बहन भाइयों को देखते हैं कि वो अक्सर जब छोटे होते हैं तो अपने बहन भाई जब आपस में खेलते हैं तो वो क्या करते हैं, गुरूर के साथ गेम में मगरूरी के साथ एक दूसरे से ऐसे बात करते हैं कि देख मैं तो जीत जाऊंगा, मुझे तेरे से ज़्यादा अच्छी आती है। खुदा यही बता रहे हैं कि हम अपने अंदर कुछ नहीं रखते, हम महज इंसान हैं। तो हमें अगर हमारे पास कुछ क्वालिटी है, हमारे पास कोई हुनर है, हमारे पास जो अच्छाई है, हमारे अंदर कोई भलाई है, हमारे अंदर कोई अच्छा फल है, तो उसको आप मगरूरी में बदल कर अब ये ना कहो कि ये मेरा है, बल्कि ये कहो कि जो कुछ मेरे पास है ये खुदा का है। जैसे पालूस रसूल कहता है कि जो कुछ मेरे अंदर है वो खुदा का है और मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि ये क़ुव्वतें ताकतें खुदा ने दी हैं। तो जो क़ुव्वत ताकत खुदा ने आपको बख्श दी है, अगर आप इंटेलिजेंट हो, आप मेहनती हो, तो उसको मगरूरी में, गुरूर में ना बोलो और उसका गलत इस्तेमाल करके दूसरों को ना चढ़ाओ और उन पर इख्तियार ना रखना शुरू कर दो, दूसरे इंसानों को दबाना ना शुरू कर दो, अपने बहन भाइयों को चिढ़ाना ना शुरू कर दो। मैं तुझसे ज़्यादा अच्छा खेलता, मैं तुझे हरा दूंगा। अगर आपके पास हराने की क़ुव्वत है, अगर आप इतने इंटेलिजेंट हो, इतने समझदार हो, तो ये समझदारी खुदा ने दी है, तो उसका फ़ायदा जो है अगर आप उठा रहे हो तो उससे बदी ना करो, गुनाह में ना पड़ जाओ, अपने लिए गुनाह ना कमाओ, बल्कि उसमें भी अपने लिए नेकी ये कमाओ कि जो भलाई आपके पास है, जो अच्छा फल आपके पास है, जो समझदारी आपके पास है, अब वो दूसरे को भी सिखाओ ताकि वो फल जो है खुदा का फले और दूसरे की भी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। तो हम लोग इस फल का जो खुदा हमें देते हैं उसको मगरूरी में बदल कर इस्तेमाल करते हैं। तो आज खुदावंद हमें हमारा सच बता रहे हैं कि इंसान महज इंसान है, वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, फिर हम क्यों वह अपने लिए ऐसे बड़े बड़े बोल और अपनी ज़िंदगी में ऐसा गुरूर रखते हैं और दूसरों पर अपनी मगरूरी को ज़ाहिर करते हैं और अपने चाल चलन में, अपने रवैये में, अपनी बोल चाल में हम ये ज़ाहिर करते हैं कि मैं हूँ। मैं मगरूरी क्यों दिखाते हैं? क्योंकि आज खुदावंद ने बताया कि हम कुछ नहीं हैं, हम ज़ीरो हैं, हम कुछ नहीं कर सकते और आज जो कुछ हमारे पास है वो खुदा की कुदरत है। इसलिए हमें खुदा की कुदरत के आगे झुकना चाहिए और अगर जो कुछ हमारे पास ब्लेसिंग है, जो बरकतें हमारे पास रूह में है, जिस्म में है, अच्छे फलों की है, अच्छी नेमतों की है, मेहनत की है, इंटेलिजेंट है, हम तेज़ हैं, शार्प हैं, तो हमें उसके लिए खुदा का शुक्र करना चाहिए, ना कि उससे अपने अंदर गुरूर का फल, बुरा फल आने देना चाहिए, बल्कि हमें उसको खुदा की सच्चाई से तब्दील करके कहना चाहिए कि खुदा ने मुझे दिया है, मैं इस पर गुरूर नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरी नहीं बल्कि खुदा की कुव्वत है जो मेरे अंदर काम करती है। खुदावंद हम सबको बहुत ताकत दें, कुव्वत दें कि हम लोग इस कलाम के ज़रिए से अपने अंदर जो अपनी बातों के लिए मगरूरी रखते हैं उसको छोड़ के आजी के साथ, इनकसारी के साथ और छोटे बन के हम ये कहा करें कि ये सच जो है वो ये है, हकीकत ये है कि ये खुदा की कुदरत मेरे अंदर काम करती है और मैं उसका शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे ऐसा बनाया है और मैं इस पर मगरूरी वाले लफ्ज़ जो है वो ना बोलूँ और मगरूर ना हूँ और बल्कि मैं अपने इन अच्छे फलों से दूसरों की भी मदद कर सकूँ, दूसरों का भी भला कर सकूँ। जैसे खुदा ने अपने अच्छे फल मुझे दिए, मैं अपने अच्छे फल दूसरों को दूँगा और जैसे खुदा ने मेरे साथ भला किया है आज मैं दूसरों के साथ करूँगा। तो खुदा आपको इस वजह से और बरकत देंगे और आपके फल और बढ़ेंगे, आप और समझदार हो जाओगे, आप और इंटेलिजेंट हो जाओगे, आप और मेहनती हो जाओगे, आपके फल और बढ़ते जाएंगे, आप और खुदावंद आपको और बरकत देंगे। खुदावंद का शुक्र है इस कलाम के लिए। खुदावंद हम सबको बहुत बरकत दें, आमीन। खुदावंद का शुक्र है, हालेलुया।